हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 80 जीके क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है। तो भारतीय देश की जो प्रस्तावना है वह अमेरिका देश से प्रेरित है। कहाँ से? अमेरिका देश से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। इसका सही आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित जी जो है संयुक्त महाराष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये जो समानता का अनुच्छेद अधिकार है वह अनुच्छेद 14 में है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर ए 14 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई या कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वह 1526 ईस्वी में हुई थी। कब? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन। कौन? लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है वो लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो आपका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, लाप्स का सिद्धांत किसने लागू किया। लाप्स का सिद्धांत किसने लागू किया। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री वो बनी थी सुचित्रा कृपलानी जी। कौन? सुचित्रा कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया। ठीक है, क्या है प्रश्न? प्रश्न है बुलंद दरवाजा किसने बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर ने जो है वह बुलंद दरवाजा बनवाया था। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य कब बना। ठीक है दोस्तों, भारत गणराज्य कब बना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1950। ऑप्शन नंबर बी 1950 में जो है भारत गणराज्य बना। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सही जवाब होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। ठीक है दोस्तों, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी 1928 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया। तो नमक मार्च का तो नेतृत्व बहुत से लोग किया था, परंतु इन ऑप्शंस में जो किया था वो उनमें से होंगी कौन? सरोजनी नायडू जी। किसने? सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आप जो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो होगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। कौन सी? नील नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, माउंटेन एवरेस्ट कहाँ है, या माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। नेपाल। ऑप्शन नंबर बी नेपाल आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तटीय तट किस राज्य का है, या समुद्री तटीय राज्य कौन सा है? ठीक है, तो समुद्र के तट किस राज्य का है? सही आंसर होगा कौन सा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कौन सा? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो रिंग ऑफ फायर जो है ये जुड़ा हुआ है भूकंप व ज्वालामुखी से। कहाँ से? भूकंप व ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए, भूकंप व ज्वालामुखी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा का रेगिस्तान। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, सहारा का रेगिस्तान इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? सबसे गहरी की बात करिए तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा महासागर होगा वो होगा प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों जो सुनामी है उसका जो है प्रमुख कारण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। कौन सा? भूकंप। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? भूकंप। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? जो सुंदरवन का डेल्टा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए, रॉयल टाइगर, गैंडा या हाथी? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए सुंदरवन जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, मृत सागर में लवणता अधिक क्यों है? मृत सागर में जो लवणता है वो अधिक क्यों है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह अधिक वाष्पीकरण, क्योंकि पानी जो होता है वह भाप बन के उड़ जाती है, तो भाई नीचे क्या बचेगा? लवण ही तो बचेगा, पानी के साथ तो जा नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का मसाला बाग किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? भारत का मसाला बाग किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर ए, केरल आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो भैया शोक मनाते हैं तो लोग क्या करते हैं? कोसते हैं। किसे? कोसते हैं। तो बिहार का शोक कौन कहलाता है? कोसी। ऑप्शन नंबर बी, कोसी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये होगा NH44। कौन सा दोस्तों? NH44। ऑप्शन नंबर ए आपका सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून का क्या अर्थ है? ठीक है दोस्तों, ब्लू मून का क्या अर्थ है? तो ब्लू मून का जो अर्थ है वह है एक महीने में दूसरी पूर्णिमा। किसे? जब एक महीने में जब दूसरी पूर्णिमा आती है तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लू मून ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे ही ब्लू मून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ठीक है दोस्तों, सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो यह कहते हैं सुबह का तारा जो है वो कहते हैं शुक्र को। ठीक है, सुबह का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में होती है? ठीक
ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में होती है? ठीक है दोस्तों, तो यह होती है संताप मंडल में। कहाँ पे? संताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी संताप मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठे की बात करें तो वो वुलर है। कौन सी? वुलर झील है। ठीक है दोस्तों, और जो चिल्का है, चिल्का ये खारे पानी के लिए जाना जाता है। तो इस सवाल का आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी वुलर। ठीक है, मीठे पानी के लिए। और अगर खारे पानी के लिए बात करें सबसे बड़ी भारत में, तो ए कौन सा? चिल्का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? एयू है। क्या है? एयू गोल्ड। क्या है? एयू गोल्ड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एयू आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? आपका सही जवाब होगा, सूर्य के प्रकाश से शरीर में जो है वो विटामिन डी बनता है। कौन सा विटामिन? डी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? ठीक है, जो सभी को खून दे सकता है। तो क्या है वो ओ नेगेटिव है। कौन सा? ओ नेगेटिव को कहा जाता है सार्वभौमिक दाता। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? ठीक है, रक्तचाप मापने का कौन सा यंत्र है? ठीक है दोस्तों, तो ये होता है स्फिग्नोमीटर से जो है रक्तचाप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमीटर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक जो पाई जाती है वह पाई जाती है भाई जलवाष्प सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 47। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैरी क्यूरी या एडवर्ड जेनर। तो पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ठीक है दोस्तों, कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो सही जवाब होगा आपका, वो होगा हीरा। क्या? हीरा। ऑप्शन नंबर बी हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ठीक है, विश्व की बात की गई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का, तो ये होगा स्पुतनिक। क्या? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है ये विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो ऑप्शन नंबर बी स्पुतनिक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, वो भी स्पुतनिक 1। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो देखिएगा ध्यान से, बस बने रहिएगा अंत तक, कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या काम होता है भाई? जमाने का काम होता है। तो जमाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीज। तो फ्रीज से फ्री ऑन। क्या है? फ्रीज से फ्री ऑन। तो ऑप्शन नंबर सी फ्री ऑन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, पढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर व वॉट क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो होगा वो होगा एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई है, इकाई है, वो है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु होती है? बल्ब के फिलामेंट में होती है कौन सी धातु? टंगस्टन। कौन सी धातु? टंगस्टन धातु होती है। ठीक है दोस्तों, टंगस्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ठीक है दोस्तों, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर किसकी इकाई है? ठीक है, लाइट ईयर किसकी इकाई? तो समय, दूरी, गति या ऊर्जा की। तो ये जो लाइट ईयर है वह दूरी की इकाई है दोस्तों। किसकी? दूरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, तटस्थ, क्या है? तटस्थ विलयन का पीएच कितना होता है? तटस्थ विलयन का पीएच कितना होता है? तो वो होता है 7। ठीक है दोस्तों, 7। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो यह लगा था तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब तारापुर होगा। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आपका, रक्त के थक्के जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं? रक्त के थक्के जमाने में, तो दोस्तों रक्त के थक्के जमाने में जो है वह प्लेटलेट सहायक है। कौन सी कोशिका? प्लेटलेट कोशिका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, पृथ्वी की पपड़ी, ठीक है, या भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी
एल्यूमिनियम। ये सबसे हल्की धातु भी मानी जाती है और मजबूत भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। ब्लू, ठीक है, ब्लू ये नीली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति दोस्तों जो संबंधित है वो होगा मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। अब देखते हैं दोस्तों आपकी अंतिम पड़ाव, अर्थव्यवस्था, खेल व विविध से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो यह शुरू हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1935 में। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1935 में जब आया था उसकी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जापान की मुद्रा क्या है। जापान की जो मुद्रा है दोस्तों वो है एन। ऑप्शन नंबर ए एन बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं। लंदन, पेरिस, हॉक, स्टॉकहोम या जिनेवा। ठीक है दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, कहाँ पे दिए जाते हैं, जल्दी बताइएगा, ये कहाँ दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्टॉकहोम। ठीक है दोस्तों, स्टॉकहोम में, होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीफा विश्व कप कितने वर्षों में आयोजित होता है। फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप जो होता है आयोजित वह होता है 4 वर्षों में। कितने, 4 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, वह 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह खेल कोचिंग में दिया जाता है। ठीक है, खेल में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ने रहिएगा अंत तक। देखते हैं अगला प्रश्न, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। ठीक है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन से हैं। तो वो है अभिनव बिंद्रा। कौन, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, तो यह संबंधित है दूध से। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध क्रांति से। इसको हम श्वेत क्रांति से भी जाने जाते हैं। ठीक है, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है 2025 तक। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं। तो ये होंगे एंटोनियो गुटेरेस। क्या है, गुटेरेस्ट, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे तेज शॉर्ट हैंड लेखक कौन थे। विश्व के सबसे तेज शॉर्ट हैंड लेखक कौन थे। तो वो थे डॉक्टर जी.डी. विस्ट। कौन, डॉक्टर जी.डी. विस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, कौन थे पहले भारतीय। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वह 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी। ठीक है, तो किस देश ने की थी, पेरिस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए पेरिस आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, बिहू उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू उत्सव जो है वो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक, इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।